पिछले कई डिकेड से डीआरडीओ मिसाइल डिजाइन करता था और प्रोडक्शन का मेजर पार्टनर मोस्टली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल होता था। वहीं अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक नया इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है जहां जहां डीआरडीओ टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, प्राइवेट कंपनीज को डेवलप करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मल्टीपल कंपनीज में डिवाइड होगी और इसका फायदा होगा कि आर्म फोर्सेस को मिसाइल्स और ज्यादा तेजी से मिल सकेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ डीसीपीपी मॉडल क्या है। देखो, इस मॉडल में कंपनी सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाती, वो डीआरडीओ के साथ डिजाइन फेज में भी काम करती है, प्रोटोटाइप बनाती है और ट्रायल्स में भी पार्टिसिपेट करती है और एट लास्ट मास प्रोडक्शन सेटअप भी करती है। और आपको बता दूं, ये मॉडल पहले से ही कई बड़े और प्रोजेक्ट्स में भी यूज हो रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, गवर्नमेंट ये सब अभी क्यों कर रही है? सबसे मेन रीजन है मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो गई है, जिस वजह से मिसाइल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक ही पीएसयू सारी डिमांड्स हैंडल नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर इंडिया को अस्त्र, आकाश, रुद्रम, प्रलय, एनएएसएम, यूएलपीजीएम जैसे सिस्टम्स लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो मल्टीपल प्रोडक्शन लाइंस की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से रिसेंट डीआरडीओ मिसाइल प्रोग्राम्स और टेस्ट भी इसी डायरेक्शन को सपोर्ट करते हैं। एंड एक और रीजन है आत्मनिर्भर भारत। गवर्नमेंट चाहती है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डीआरडीओ, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर तीनों के कॉम्बिनेशन से चले, जिससे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। अब सवाल आता है कि क्या इससे इंडिया की मिलिट्री पावर भी बढ़ेगी? तो इसका जवाब है पोटेंशियली हाँ, जिसका फायदा है फास्टर प्रोडक्शन, कंपटीशन, इनोवेशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ। लेकिन अब इसमें एक एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। मिसाइल बनाना कार या स्मार्टफोन बनाने जितना आसान नहीं होता है, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्ट्स में फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वैसे आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना।